तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। अब आप थोड़ा कंफ्यूज होकर बोलेंगे कि भैया यहाँ पे हमारा साइड नहीं दिया है तो हम कैसे निकालेंगे। भाई साइड दिया है भाई, p/h सम पीपल है, यानी कि p/h 3/4, ठीक है 3/4 p/h। तो फिर आप यहाँ से हम p और h यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यहाँ से निकाल सकते हैं, सिर्फ बेस निकालना बाकी है जो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, इतना कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। और उसके बाद cos a और tan a निकालना, इतना आसान क्वेश्चन, इससे और आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या। सॉल्यूशन लिख लेंगे, गिवन क्या है, गिवन। और एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद में रखना है, जो मैं बताऊंगा अभी। साइन ए बराबर 3/4 जो किसके बराबर है, सम पीपल हैव p/h। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, राइट एंगल, तो इस एंगल के रेफरेंस में देख रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर परपेंडिकुलर, देखो जब भी अगर जैसे कि पहले दो हमने क्वेश्चन सोल्व किया, हमने जो पहले दो क्वेश्चन सोल्व किया था उसमें डायरेक्टली हमें साइड दिया गया था, पर अभी इनडायरेक्टली साइड दिया है। कैसे कि साइन ए बराबर 3/4, ऊपर वाला परपेंडिकुलर के बराबर होगा और नीचे वाला हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा। और एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि परपेंडिकुलर को हम कभी भी 3 के बराबर नहीं लिख सकते, ठीक है। इसको हम हमेशा लिखेंगे p बराबर 3 के और हाइपोटेन्यूज बराबर 4 के। क्यों लगाया, क्योंकि ये जो होता है रेशियो में होता है, क्योंकि ये पूरा रेशियो में होने से हमें 3 के 4 के लगाना पड़ता है, मतलब जो भी नंबर है उसके साथ के लगाना पड़ता है, ठीक है। ये बाद में कैंसल आउट हो जाता है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि अगर इनडायरेक्टली हमें मतलब कोई भी दो साइड दिया गया है तो फिर हम जब उसका इंडिविजुअल वैल्यू निकालेंगे, अगर समझो 10 ए इक्वल टू कुछ भी दिया है तो फिर जैसे कि यहाँ पे साइन ए 3/4 बराबर p/h है ना, तो p को डायरेक्टली हम 3 नहीं लिख सकते, रेशियो है, इस वजह से हम p को लिखेंगे 3 के और h को लिखेंगे 4 के। ये सिर्फ आपको याद रखना है। तो ये मेन चीज़ है जो आपको याद रखना है। उसके बाद डायरेक्टली हम जो होता है फाइंड कर सकते हैं हमारा बेस, जो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इसके मुताबिक ये परपेंडिकुलर 3 के, हाइपोटेन्यूज जो होता है 4 के, तो हमें बेस निकालना है, बेस, ठीक। बेस निकालने के बाद cos a और tan a अपने आप से आ जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर हाँ, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके हम क्या मिलता है, h² बराबर p² बराबर प्लस b²। तो h² हमारा क्या है 4k का स्क्वायर हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर बराबर 3k का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो हमें निकालना है, 4k का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, k का स्क्वायर तो k ही आएगा, k², 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k² प्लस बेस का स्क्वायर, बेस निकालना है तो फिर ये इधर चला जाएगा, 16k माइनस k² माइनस 9k² बराबर बेस का स्क्वायर। तो ये होगा 16 से 9 चला जाएगा, तो 16 से 9 चला जाएगा, तो फिर हमारा कितना होगा 16 माइनस 6 7 8 9 7k²। तो बेस स्क्वायर जो होता है किसके बराबर है 7k², ठीक है। और स्क्वायर इधर चला जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो बेस बराबर स्क्वायर रूट 7k², तो k बाहर चला जाएगा और k√7 आ जाएगा। तो हमारा बेस यहाँ पे कितना है k√7, परपेंडिकुलर 3k है, h 4k है, तो फिर हम जो होता है cos a और tan a आसानी से निकाल पाएंगे। देयरफॉर हम लिखते हैं cos निकालने कर्ली ब्राउन है b/h, बेस हमने निकाला था k√7, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है 4k, k और k कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा √7/4 हमारा cos a। उसके बाद क्या निकालना था tan a, लिखते हैं भाई tan a का जो ट्रिक क्या था, टर्न परमानेंटली ब्लैक, t = p/b, परपेंडिकुलर बाय बेस। देखते हैं कि परपेंडिकुलर क्या है 3k, परपेंडिकुलर हमारा 3k है, बेस हमारा k√7 है, k√7, k और k कैंसिल, तो tan a बराबर 3/√7। तो ऐसे करके हमने
इस क्वेश्चन को सोल्व किया। तो इस क्वेश्चन में क्या खास है, इस क्वेश्चन में ये खास है कि इनडायरेक्टली जो होता है यहाँ पे साइड दिया गया है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इनडायरेक्टली दिया गया है। पहले क्वेश्चन में हमें, पहले दो क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली दिया गया था, अभी इनडायरेक्टली दिया गया परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। और अगर ऐसा रेशियो के फॉर्म में दिया है यानी कि इनडायरेक्टली, तो फिर हमें इंडिविजुअल यानी कि इंडिविजुअल अगर साइड ले लिया P, तो फिर इसमें 3 के साथ K लगाना है। H अगर इंडिविजुअल लिएगा तो हम 4 के साथ K लगाएंगे, क्योंकि ये रेशियो के फॉर्म में है, फॉर्म में था तो इस वजह से हमने लिया। उसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके हमारा बेस निकाला, और जैसे कि हमारा परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज हमें मिल जाएगा, उसके बाद हमने cos A और tan A को निकाल लिया। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो हम अभी क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करने जा रहे हैं। गिवन 15 cot A = 8, फाइंड sin A and sec A। अभी आप पूछेंगे कि यहाँ पे तो इनडायरेक्टली नहीं दिया है, मैं बोलूँगा इनडायरेक्टली दिया है, आपको सिर्फ थोड़ा दिमाग लगाना है। ये सेम जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था 3 वाला, वैसे ही सेम है, पर यहाँ पे एक कैच है, थोड़ा बहुत ट्रिकी बना दिया, जो हम सोल्व करके देंगे। सॉल्यूशन क्या दिया है, गिवन क्या दिया है हमें, 15 cot A बराबर 8। तो भाई कुछ नहीं, 15 इंटू कोट है, 15 यानी कि 15 इंटू कोट है, इंटू ए इधर चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। कोट ए बराबर 8/15, खत्म, मिल गया हमें, 2 साइड मिल गया, तीसरा साइड फाइंड करना है। और मैंने ये बोला था कि रेशियो होने से डायरेक्टली हम नहीं लिख सकते। तो कोट ए किसका उल्टा है, tan A का उल्टा है। tan A क्या होता है, टर्न परमानेंटली ब्लैक, टर्न परमानेंटली ब्लैक P/B। tan A जो होता है P/B होगा, तो कोट ए क्या होगा, B/P। तो इससे क्या लिख सकता है, पिछले क्वेश्चन में भी बोला था कि रेशियो होने से डायरेक्टली हम नहीं लिख सकता। B बराबर 8 के लिखेगा और P बराबर 15 के। तो पाइथागोरस थ्योरम निकाल के यूज करके हम निकालेगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज निकालना है हमें, नहीं दिया है। परपेंडिकुलर यानी कि 15 K का होल स्क्वायर, बेस यानी कि 8 K का होल स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या ना हो 225 K स्क्वायर, R का स्क्वायर 64 K स्क्वायर, H स्क्वायर बराबर 225 प्लस 64 कितना होगा 289 K स्क्वायर। तो H स्क्वायर इधर चला जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 289 K स्क्वायर। 289 कितना का स्क्वायर होता है 17, 289, तो 289 का स्क्वायर रूट कितना होगा हमारा 17 के बराबर, और स्क्वायर रूट और K स्क्वायर का कितना होगा 17 K। तो हमारा हाइट कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना आ रहा है 17 K। तो ये भी सिंपल था, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके H निकाल लिया। अभी sin A और sec A निकालना है। देयरफॉर sin A बराबर सम पीपल हैव P by H। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, हमारा 15 के 15 के लिखेंगे। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 17 के लिखेंगे। K और K कैंसिल हो जाएगा तो 15/17। एन sec A किसका उल्टा होता है, sec A उल्टा होता है cos A का, और cos A कर्ली ब्राउन है, cos A B/H, तो फिर sec A जो होता है H/B। हाइपोटेन्यूज हमने निकाला था अभी 17 K, बेस जो होता है क्या होगा 8 K कैंसिल हो जाएगा तो 17/8। तो ये भी सेम था, सब सेम था, सिर्फ इसको थोड़ा बहुत ट्रिकी बनाया, ट्रिकी नहीं है। 15 इंटू कोट है, 15 को इधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा। तो साइन ए हमारा